हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट 25 नवंबर के पहले आपका देने की बात कही गई है। लेकिन एक चीज़ और है, इसमें 15 नवंबर को जो है आपके यहाँ पे अभ्यर्थियों के बीच और बीपीएससी आयोग के बीच बैठक होगी और उसमें कई सारे मुद्दों को लेकर के बात की जाएगी। जैसे आपके वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, और यहाँ पे अगर बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, इसमें रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कई सारे मुद्दों को लेकर के बात की जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 में जो टाई ब्रेकर के नियम, मतलब कि जिनका भी 1 या 2 नंबर या जिनका नंबर बराबर होने की वजह से, यानी कि कट ऑफ पे होने की वजह से भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, इसको लेकर के बात करेंगे कि टाई ब्रेकर नियम में जो कट ऑफ है उसके क्या असर पड़ेगा। बीपीएससी टीआरई 3 में कितने नंबर आपके बढ़ेंगे, क्योंकि जो प्रश्न डिलीटेड किए गए हैं क्या उसके नंबर बढ़ेंगे, या बढ़ेंगे तो किन के बढ़ेंगे, उसको लेकर के बात करें। भाषा वार्ता में फिर तो बाहर यहाँ पे ध्यान देंगे जो भी कैंडिडेट होंगे लैंग्वेज को लेकर के। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आते हैं कि टाई ब्रेकर में मेरा पिछली बार यानी कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया गया था टाई ब्रेकर की वजह से। तो यहाँ पे चीज़ें समझिए कि टाई ब्रेकर किस प्रकार से जो है यहाँ पे लागू की जाएगी टीआरई 3 में, उसको देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखित परीक्षा के कुल जो आपके प्राप्तांक हैं वो भाग 2 और भाग 3 में, भाग 2 और भाग 3 कहाँ पे है, वो आपका 6 to 8 में है और 9 to 10 में है और आपका एक 11 to 12 में है। ठीक है, इन तीनों में आपका दिया गया है। ठीक, तो ये 3 वर्ग हैं, 6 to 8, 9 to 10 और यहाँ पे 11 to 12। ठीक है, पीआरटी में तो आपका 2 ही भाग है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक, तो वो चीज़ें आप समझिएगा। तो भाग फर्स्ट यहाँ पे सेकंड और थर्ड के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। ठीक, और लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय भाग 3 का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा अर्था फर्स्ट यानी कि भाग 1 विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो चयनित विषय है, मान लीजिए भाग 3 में जो आपका सब्जेक्ट से जो 80 नंबर का है, ठीक है, चाहे वो 6 to 8 की बात करें या 9 to 10 या 11 to 12 में जो भाग 3 है वो 80 नंबर का आपका विषय से है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, तो उसका प्राप्तांक, ठीक है, यानी कि आपने 80 में कितना नंबर पाया वो, और चयनित विषय में समान अंक होने पर, मान लीजिए किसी कैंडिडेट के यहाँ पे 40 अंक है, ठीक है, मान लीजिए ए है और यहाँ पे बी है, तो 40 का भी है 40 इसका भी है, यानी कि सब्जेक्ट में समान अंक हो गया। दोनों का समान अंक होने की स्थिति में उसके बाद से यहाँ पे अगर समान आपका नंबर दोनों कैंडिडेट का यहाँ पे समान है, तो उसके बाद से आपका जो भाषा अर्हता है, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें समझिएगा कि जो भाषा अर्हता है उसमें आपका जो है, यानी कि भाषा अर्हता को उसके बाद लिया जाएगा। भाषा भाग 1 विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। यानी कहने का मतलब ये है, अब भाषा में जिनका भी नंबर अधिक रहेगा उनका सिलेक्शन होगा, भाषा को दिया जाएगा उसके बाद से, यानी कि जो लैंग्वेज वाला। उसके बाद यहाँ पे अगर मान लीजिए भाषा में नंबर अगर समान हो गए, मान लीजिए अगर भाषा में जो है यहाँ पे जैसे 9 नंबर पासिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे 9 नंबर पासिंग है, तो आपका मान लीजिए 8 नंबर ये हो गया, 8 नंबर ये हो गया ए कैंडिडेट का और बी कैंडिडेट का, तो दोनों का यहाँ पर भी समान है और विषय में समान है, ठीक है, और यहाँ पे समान है लैंग्वेज में। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पर भी समान है तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको देखा जाएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ भी समान हो गया तो उसके आधार पर तब क्या देखा जाएगा, देवनागरी लिपि में जो वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवारों की वरीयता दी जाएगी। ठीक है, यानी कि देवनागरी लिपि में, यानी कि हिंदी के अनुसार जो है यहाँ पे आपके नाम अगर पहले आता है अक्षर, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा कि जो है यहाँ पे टाई ब्रेकर किस प्रकार से चीज़ें लागू की जाएंगे। यानी कि पहले अगर सब्जेक्ट का आपका जो है सब्जेक्ट का 80 नंबर का है उसमें समान अंक है, ठीक है, दोनों व्यक्तियों का। फिर अगर वहाँ पे समान होने की वजह से आपका जो है भाषा में देखा जाएगा, अगर भाषा में भी समान है तो भाषा को छोड़ करके फिर आपके डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी समान है तो उसके बाद से आपकी जो है वहाँ पे उसमें ये देखा जाएगा कि आपकी जो है देवनागरी लिपि यानी कि वर्णमाला को देखा जाएगा वहाँ पे, उसके आधार पे यहाँ पे चयन किया जाएगा। और एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे देखिए पहले ही यहाँ पे प्रकाशित कर दिया गया है कि नोटिफिकेशन में कि औपबंधिक परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात पूरक परीक्षा प्रकाशित नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चीज़ समझ लीजिए, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के यहाँ पे इन्होंने पहले ही लिख दिया है कि आपका परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए जो है, लेकिन बीपीएससी आयोग की तरफ से ये एक अपडेट आई थी कि अगर शिक्षा विभाग की मंजूरी मिलती है तो यहाँ पे जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आ सकती है, और अगर यहाँ पे अभ्यर्थी जो है उसके लिए मांग करेंगे तब। तो
टाई ब्रेकर में यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई होगी। किसी भी कैंडिडेट को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो वही चीज़ है कि पिछली बार जो है TRE 1 और TRE 2.0 में टाई ब्रेकर की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट, हज़ारों कैंडिडेट जो है बाहर कर दिए गए थे। तो ऐसे ही जो है इस बार भी चीज़ें हो सकती हैं। फिलहाल एक चीज़ और भी इसमें भाषा अर्हता वाला जो मामला चल रहा है उसको लेकर आप जब नोटिफिकेशन देखेंगे तो इसमें भाषा अर्हता को लिखा गया है कि भाषा अर्हता यानी कि भाग 1 क्वालिफाइंग होगा। ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ये चीज़ें हैं कि BPSC TRE 3 में यानी कि 3.0 में जो है यहाँ पे भाषा अर्हता लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। फिलहाल अभी इसको मान के चलिए कि आपकी भाषा अर्हता लागू है। जिस प्रकार से यहाँ पे RTI के द्वारा जवाब आ रहा है, ठीक है, और खुलासे हो रहे हैं नए नए आप TRE 1 और TRE 2.0 की भाषा अर्हता को लेकर के, उससे यही लग रहा है कि TRE 3 में आपकी भाषा अर्हता है पूरी तरह से लागू रहेगी और इसका जो है हज़ारों कैंडिडेट इससे जो है प्रभावित होंगे। जिस प्रकार से TRE 1 की भर्ती में 4800 कैंडिडेट यहाँ पे भाषा अर्हता में फेल थे और ये डाटा दिया गया था, उसी प्रकार से TRE 2.0 की भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेट फेल होने की वजह से भी आज यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग उसकी हो गई है, सिर्फ एक गलती की वजह से, यानी कि आयोग ने वहाँ पे भाषा अर्हता को जो है शून्य कर दिया था और इसी शून्य की वजह से जो है आज फर्जी शिक्षक जो है मतलब कि जो भाषा अर्हता में फेल होने की वजह से भी वो कैंडिडेट यहाँ पे आज चयनित हैं और नौकरी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज इस बार TRE 3 की भर्ती में जो है यानी कि जो आपका रिजल्ट आने वाला है उसमें भाषा अर्हता जो है लागू रहेगा। अभी तक तो यही चीज़ें देखने को मिली हैं और आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ चीज़ें लिखी गई हैं कि भाषा अर्हता भाग 1 के क्वालिफाइंग आपका है, जिसमें 30 का है और 30 में आपको 9 नंबर यहाँ पे लाने थे और जिनका भी 9 नंबर आया होगा वो क्वालिफाई होंगे, अन्यथा यहाँ पे उनका जो है रिजल्ट रोक दिया जाएगा TRE 3.0 में। ठीक है, यानी कि इसके आगे उनका जो है जाँच नहीं की जाएगी। और यहाँ पे देखिए RTI के द्वारा लगातार ये अपडेट देखने को मिल रही थी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत याचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, और देखिए 11वीं और 12वीं में ये भाषा को लेकर के दिया गया है कि 11वीं 12वीं विषय इतिहास में जो है 9 से कम अंक प्राप्त करने वालों की संख्या यहाँ पे 31 दी गई है। ठीक है, ये आपका 11वीं और 12वीं में ये TRE 2.0 की भर्ती का है। फिलहाल यहाँ पे आयोग के द्वारा इसको शून्य कर दिया गया, तो इसमें अब कोई भी चीज़ें कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आयोग के द्वारा नियम में परिवर्तन किया गया था। तो ये परीक्षा के बाद, रिजल्ट के बाद से नियम में परिवर्तन करना कहीं ना कहीं एक चीज़ गलत है और जो भी परिवर्तन है वो परीक्षा के पहले जो है सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में मेंशन कर देना चाहिए था। इसी प्रकार से यहाँ पे एक और अपडेट आपकी आई थी यहाँ पे इसको लेकर के, भाषा अर्हता को लेकर के आप स्क्रीन पे देख पा रहेंगे कि जो आपका वर्ग 9वीं 10वीं में जो फिजिकल यहाँ पे जो है एजुकेशन में भाषा अर्हता में जो है यहाँ पे दिया गया 9 से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 6 बताई गई है। इस प्रकार से तमाम मतलब कि लेटर जारी किए गए थे, बहुत सारे लेटर इसी प्रकार से देखने को आपको मिल सकते हैं, चाहे वो TRE 1 की भर्ती हो चाहे TRE 2.0 की भर्ती हो। लेकिन इस बार जो है TRE 3 में भाषा अर्हता आपका जो है लागू रहेगा, ऐसा जो है ये अभी तक चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे एक सवाल और था कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट का था कि जो प्रश्न डिलीट किए गए हैं उसका क्या होगा, यानी कि प्रश्न तो डिलीट कर दिया गया है उसका नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जब प्रश्न ही डिलीट किया गया तो उसका नंबर नहीं मिलना चाहिए, वैसे अगर मिलेगा तो सबको नंबर यहाँ पे ऐड किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे 1 to 5 का हो या 6 to 8, 9 to 10 या 11 to 12, यानी कि चारों वर्गों में आपके जो भी डिलीट अगर प्रश्न किए गए हैं, अगर देखिए प्रश्न तो डिलीट कर दिए गए हैं यानी कि अब उसको हटा दिया गया है तो उसके नंबर तो मिलना नहीं चाहिए। फिलहाल हो सकता है कि आयोग ने उसको कॉमन नंबर देने का प्रयास किया हो। फिलहाल जब तक रिजल्ट आपका रहेगा तब तक उसमें चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे लिख दिया था, अगर आप आंसर की देखे होंगे तो उसमें डिलीटेड लिखा हुआ था कहीं ना कहीं, तो नंबर जो है वहाँ पे उसको माइनस ही करके हम लोग को जो है देखना चाहिए। मान लीजिए आपका 120 में अगर कट ऑफ बन रहा है तो उसमें मान लीजिए 2 प्रश्न या 3 प्रश्न जो भी डिलीट किया गया है तो उसको घटा करके हमको देखना है कि मान लीजिए यहाँ पे 2 प्रश्न हैं तो यहाँ पे 118 पे देखना है कि हमारा 118 पे कितने नंबर बन रहे हैं उस हिसाब से। फिलहाल यहाँ पे 9वीं 10वीं के लिए जो आपका गणित का था यानी कि मैथ का था, उसमें जो है आंसर्स परिवर्तन किए गए थे, यानी कि दोबारा जो है उसमें जांच किया गया था और उसमें कई सारे प्रश्नों के आंसर गलत थे, फिर से जो है दोबारा आंसर की आपकी जारी की गई है, उसमें संशोधन कर दिया गया है जो भी चीज़ें थी। तो टाई ब्रेकर की वजह से जो है बहुत सारे कैंडिडेट जिनका चयन नहीं हो पाता है, चाहे वो देखिए कटाव के बहुत सारे कैंडिडेट कटाव पे रहते हैं तब भी नहीं हो पाता है, और बहुत सारे कैंडिडेट जो टाई हो जाता है उनका भी नहीं हो पाता है। और अगर यहाँ बात करें एक चीज़ और यहाँ पे कि कितने नंबर आपके बढ़ेंगे, तो नंबर देखिए जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके कितने नंबर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आयोग ने जो है जो भी संशोधन किया है, मान लीजिए जैसे 9वीं 10वीं का आपका आंसर की जारी किया गया है, अगर यहाँ पे बात करें जो संशोधित किया गया है वो रिजल्ट में ही पता चलेगा कि कितना अंक जो है वहाँ पे बढ़ रहा है।